खलीलाबाद की बुलंद आवाज है माननीय विधायक जी, ये लग रहा फिर एक सबका विकास के मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आज देश मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तरक्की कर रहा है। मोदी जी इस भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। मोदी जी इस भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। मोदी जी इस भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में ले जाना चाहते हैं। साथियों, आज मोदी जी 2024 में जब भी कोई सर्वे आता है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार। यही बात हो रही ना, कोई सर्वे आता तो यही बात चल रही ना, तो दोनों हाथ उठा के बताइए, सारे लोग यही बात कर रहे हैं फिर एक बार। लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई। अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम आए थे, उतनी भीड़ नहीं देखने को मिली जितनी आज देखने को मिली है। देखिए, ऐसा है, शादी विवाह का कार्यक्रम रहता है और इस बार लगन वैसे भी ज़्यादा थी, लेकिन उसमें भी भीड़ अच्छी खासी थी। और आज जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक एक सदस्य हमारा एकदम मैदान में उतर चुका है और परवीन निषाद को जिताने के लिए एकदम कमर कस लिया है, निश्चित जिताएगा। मंच से आपने कुछ बयान भी दिया है कि कुछ सोशल मीडिया कुछ लोग लिख रहे हैं। देखिए, लिखने वाले लिखते रहते हैं। मैंने आपसे एक बार कहा, चीते की चाल और बाज की नजर और अंकुर राज के दांव पे संदेह मत करना, कभी भी मात दे देगा। कितनी लड़ाई मानते हैं, किस तरह से लड़ाई मानते हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत टफ मानी जा रही है। कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीत रही है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर है। आप देख रहे हैं, हर दल के लोग जहां कोई जगह नहीं पाता, भारतीय जनता पार्टी में आके सब लोग शरण ले रहे हैं। बहुत बड़ा है, पार्टी का दिल बहुत बड़ा है, सबको एडजस्ट करने की क्षमता समुंदर है। भारतीय जनता पार्टी समुंदर की बात 400 कहीं ऐसा तो नहीं समुंदर में कई लोग समा जाएंगे? कोई नहीं समाता। समुंदर कभी अपने पास कुछ नहीं रखता। जो विष देता है उसको समुंदर विष पिलाता है, जो अमृत डालता है उसको समुंदर अमृत देता है। विधायक जी, आज तीसरी बार बीएसपी ने टिकट काट दिया। बीएसपी देखो, हाथी पगलाए गए हैं और साइकिल पंचर हो गई है, सिर्फ कमल खिलने जा रहा है। जहाँ भगवान रामलला सरकार ने जन्म लिया, वहाँ पर राम मंदिर बने, भगवान रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हो, ये सभी भारतवासी चाहते थे। लेकिन वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो लगातार इसको लटकाने भटकाने का प्रयास करती थी, और ये काम अगर किसी सरकार में हुआ तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अयोध्या में गगन चूमते राम मंदिर का किसी ने काम प्रशस्त किया, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साथी काम पूरा करने का काम। धारा 370 की समाप्ति की बात हो, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो, ये हर राष्ट्रवादी कार्यकर्ता का भारतवंशी का सपना था। उस सपने को भी किसी ने अगर साकार करने का काम किया तो भारत माता के सपूत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस सपने को साकार करने का हुआ करती थी। गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन सरकार में ही आते अपने परिवार को देखने लेते थे। यहाँ तक कहते थे कि देश पर अगर किसी का पहला हक है तो मुसलमानों का हक है। इस प्रकार की टिप्पणियां सामने आती थी। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार देश के 125 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित सरकार हो, उस सरकार में जो सबका साथ सबका विकास का नारा, उसको उसमें भी एक घटना घटी थी। एक हमारा अभिनंदन नाम का एक वीर सैनिक पाकिस्तान की सीमा में गलती से चला गया था, और हमारे यहाँ के नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संदेश भिजवाने का काम किया था। अगर अभिनंदन सकुशल भारत नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से भारत का आता पता नहीं होगा। और साथियों, आपको मालूम है, अभिनंदन ससम्मान भारत के ताकत को देखने का साथियों काम किया। पूरी दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक सम्मान दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और साथियों, यही नहीं, अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध लोगों ने देखने का
वो जब वहां पर था मोदी देश भिजवाया दो देशों को, और दोनों मोदी जी के काम किया, युद्ध को गिरा और 90 फ्लाइट से 1000 से ज्यादा लोगों को लाने का काम किया। तो आपकी सरकार आदरणीय मोदी जी की